Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the another video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 88 तक करवा दिया था. आज जो है मैं पहले आपको नई रेशियो समझाने जा रही हूँ. क्वेश्चन करने से पहले लिखिए नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसका दूसरा नाम होता है बेटा इनकम रेशियो और इनकम रेशियो. अब इसके अंदर हम कौन कौन सी रेशियोज करते हैं वो बताती हूँ. लिखिए पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती क्या है. ऐसी रेशियो जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में बताती है. जैसे क्या होता है कि कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है. तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में पता चलता है कि कंपनी ये चाहती है कि उनको उनके फंड्स इस तरह से यूटिलाइज किए जाए कि इनको मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन कौन सी रेशियोज आती है. लिखिए नंबर 1 ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. उसके बाद लिखिए ऑपरेटिंग रेशियो. उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. फिर नेट प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग है, ऑपरेटिंग रेशियो अलग है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो. लास्ट है जो वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब मैं आपको आज जीपी रेशो करवाने जा रही हूँ. इसी से रिलेटेड ही मैं आपको सम करवाऊंगी. तो लिखिए दोबारा से नंबर 1 जीपी रेशो. ग्रोस प्रॉफिट रेशो. ग्रोस प्रॉफिट रेशो. ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा. ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100. ये रेशो क्यों निकाली जाती है, ये जानने के लिए कि हम जितनी रेवेन्यू कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, सेल कर रहे हैं, उससे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी. लिख लीजिए हायर इट इज गुड फॉर द कंपनी, लोअर इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी. अब ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है. लिखिए ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ऑलरेडी आता है. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम क्या कर देते हैं, से रिटर्न कर देते हैं, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न कर देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 89 करवा रही हूँ. कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स. हमें क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पता है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न भी पता है. तो आप क्या करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मीन से रिटर्न को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे और जीपी रेशियो निकालोगे. इस क्वेश्चन में तो हमें जीपी दिया, निकालने की जरूरत नहीं है. तो लिखिए जरा 89 के लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स. यानी सेल में से अगर हम सेल रिटर्न माइनस कर दे 3,20,000 में से अगर हम 20,000 माइनस कर देते हैं तो 3 लाख जो है हमारी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी, जो कि हमें फार्मूले के लिए चाहिए. जीपी हमें ऑलरेडी पता है. तो अब जीपी रेशियो का फार्मूला लगाइए. जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जीपी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज रुपीज 90,000। फिल कर दीजिए 90,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। 3 3 9, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 30%। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 89B। इसमें 2 ईयर दे रखे हैं, 2019 भी और 2020 भी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जीपी दे रखा है, तो हमें दोनों सालों का क्या करना है, रेशियोज निकालनी है। तो हम ऐसे करिए, आप 2 हिस्से कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए आप। 89B हमने करना है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जीपी भी दे रखा है दोनों ईयर्स का और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है। तो लिखिए जरा 89B, एक तरफ लिखो 31 मार्च 2019, एक तरफ लिखिए 31 मार्च 2020। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज 52,500, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। कई बार नेट नहीं होता, क्यों, क्योंकि सेल रिटर्न नहीं होती, तो हम लिख देंगे 2,10,000। ठीक है, अब आप जीरोस को क्या करो, कट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 25%। तो आंसर चेक करिए, यस बेटा 25% आ गया। अब हम इस ईयर में करते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, फार्मूला लिखिए ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, दैट इज 84,000 इंटू 100 अपॉन 4,20,000, 4,20,000। अब कट कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा 20%। अगर हमें परफॉर्मेंस का कंपैरिजन पूछा होता तो हम कहते हैं जीपी रेशियो पहले से कम हो रही है। प्रीवियस ईयर में 25% थी, इस ईयर में हमारी 20% है, जो कि कम है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन डाउन जा रही है। वैसे चलो इन्होंने नहीं पूछा, पर मैंने वैसे आपको बता दिया, लिखा भी हो सच। लास्ट देखो, कमेंट अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप लिखोगे द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज नॉट गुड बिकॉज इट्स रेशियो इज डिक्रीज बाय 5%। पिछले जो ईयर से हमारी 5% जीपी रेशियो के आगे पहले से कम हो गई है। अब चलते हैं 98 की तरफ। कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेजेस और रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, वेजेस दिया हुआ है। इन सबसे हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू करो, उसमें से वो सेल रिटर्न माइनस कर दो, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इसका सोल्यूशन कैसे करना मैं आपको बता रही हूँ। लिखिए बेटा 98। अब हमें कॉस्ट इसलिए चाहिए क्योंकि जीपी निकालना है। जीपी का फार्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आपको याद होगा, मैंने फार्मूला लिखवाया हुआ है, तो लिखिए जरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये बात याद रखना, जब आप ये रेशियो कर रहे हो, अगर कॉस्ट निकालते हो जैसे, तो आप जैसे इन्वेंट्री लेते हो ना, इन्वेंट्री में ना तो आपने स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, ना ही लूज टूल्स लेने हैं। ठीक है, जैसे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी करते हो ना, तो आपने ना स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, ना ही लूज टूल। वैसे वो इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, पर आपने नहीं लेने। अब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है बेटा, 40,000 दे रखी है। परचेजेस हमें दे रखे हैं 7,10,000, और परचेज रिटर्न दिया हुआ है 7,10,000 में से हम रिटर्न ऑर्डर मीन्स से परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डायरेक्ट में हमें वेजेस दे रखे हैं, दैट इज 80,000। आप 80,000 फिल कर दीजिए।
माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी दैट इज 60,000। तो अब आप क्या करिए, ये आ जाएगा आपका 40,000 प्लस 80,000 120 प्लस 7 लाख 8,20,000 माइनस 60,000। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये हो गया 7,40,000 प्लस 80,000 8,20,000 माइनस 60,000, ये आ जाएगा 7,60,000। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम चलते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरफ। वो कैसे निकालना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस से रिटर्न। से रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे रिटर्न इनवर्ड। पहले तो कैश कितना दे रखा है, कैश हमारा है 3,45,000 और क्रेडिट कितना है 6,30,000, इसको ऐड कर दीजिए, माइनस रिटर्न इनवर्ड 25,000 दिया हुआ 25,000। तो अब आप इसको ऐड करो, 3 + 6 9,75,000 माइनस 25,000, आप इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया 9,50,000 9,50,000। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है जीपी का फार्मूला लेंगे, जीपी इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप देखिए नेट रेवेन्यू हमने निकाला है दैट इज 9,50,000 माइनस कॉस्ट कितनी है 7,60,000। तो आप इसमें से माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 1,90,000 1,90,000। ये आ गया आपका जीपी ग्रोस प्रॉफिट। अब आप ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लगाइए, लिखिए बेटा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आई थी, जो 9,50,000 आई थी, और ये आया था 1,90,000। 1,90,000 का जीपी ऊपर लिख दिया फार्मूले में, इनटू 100 अपॉन 9,50,000। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा बेटा 20%। आप आंसर चेक कर लीजिए, 20% जीपी रेशो आ गई। अब चलते हैं 90B की तरफ। कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। कैश रेवेन्यू दे रखी है, क्रेडिट रेवेन्यू दे रखी है, कैश और क्रेडिट रेवेन्यू को ऐड करके टोटल रेवेन्यू आएगी, उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दो तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। कॉस्ट दी हुई है तो आप क्या करोगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब हमारी आ गई, कितनी आई है, जैसे हमारी इस क्वेश्चन में आई थी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आई है और कॉस्ट पता है, तो अब आप क्या करोगे, जीपी निकाल लोगे, फिर जीपी रेशो भी निकालोगे। अब लिखिए जरा बेटा 90B। पहले आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला मैं बता देती हूँ, आप लिखते जाइए, मैं लिख नहीं रही, लिखो। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस से रिटर्न। आपको मैं बता देती हूँ कितना अमाउंट है, कैश में हमारा 4,20,000 है, ठीक है, और क्रेडिट का जो है वो है 6 लाख माइनस से रिटर्न दैट इज 20,000। तो अब आप क्या करो, ये आ गया 4 लाख प्लस 6 लाख 10,20,000 माइनस 20,000 10 लाख आ गया, 10 लाख, ठीक है, नेट रेवेन्यू आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जीपी का फार्मूला लगाना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, तो 10 लाख में से आप 7,50,000 माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,50,000। 2,50,000 का ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप जीपी रेशो का फार्मूला लगाइए, ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब आपने जीपी निकाल लिया था 2,50,000 इंटू 100 अपॉन, अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा 10 लाख, ठीक है बेटा। अब आप क्या करो, जीरोस कट कर दीजिए,
तो ये आ जाएगा 25%। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने को कहा है जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग, पर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है। आपको पता है जीपी से नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जीपी में से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस सारे माइनस कर देते हैं, जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, और ऑफिस की इनकम को हम प्लस कर देते हैं। पर हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट से जीपी पे क्या करते हैं, सॉरी जीपी निकालते वक्त हम क्या करते हैं, जीपी हमारा कैसे निकलता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट, ये जीपी होता है। तो लेकिन अब वो फार्मूला नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि हमें तो नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट कब आता है, जब जीपी में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया हो और इनकम्स को प्लस कर दिया गया। लेकिन अब हमें नेट प्रॉफिट दिया तो हम एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे और इनकम्स को माइनस करेंगे अगर होती तो, पर है नहीं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ बेटा। कई बार हमें रिवर्स भी जाना पड़ता है। कैसे, क्योंकि हमें जीपी निकालना है, एनपी से जीपी निकालना है। तो एनपी में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है, और इनकम्स क्या होती है, प्लस होती है। पर इस क्वेश्चन में हमें इनकम्स नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे बेटा, लिखिए क्वेश्चन नंबर 91। हमें जीपी रेशियो नहीं पता, तो जीपी रेशियो कैसे निकालने वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालनी है। सबसे पहले हमें जीपी निकालना पड़ेगा। और जीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, नेट प्रॉफिट प्लस, बच्चे कहते हैं एक्सपेंसेस तो ऐड नहीं करते, हम तो ऐड माइनस करते हैं। पर बेटा इस चीज को समझो, नेट प्रॉफिट एंड में निकलता है, उसमें हमने एक्सपेंसेस माइनस किए थे, तभी जो है हमारा जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस किए थे, तभी नेट प्रॉफिट आया था ना। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेंसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे और प्लस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमें जीपी तक पहुंचना है। जीपी में हम एक्सपेंसेस माइनस करते, इनकम प्लस करते, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 40,000। 20,000 के हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000 है, तो इसको प्लस कर दीजिए, 96,000 हमारा जीपी आ गया। अब जीपी रेशो का फार्मूला लिखिए, ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट इनटू 100, ग्रोस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम, इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नेट रेवेन्यू मानी जाएगी, क्यों, कई बार से रिटर्न नहीं होती। तो आप जीपी भरिए 96,000, वैल्यू पुट कर दीजिए 96,000 into 100 upon net revenue from operation that is given, that is rupees 6 lakh। ठीक है बेटा, 16% आ गया हमारी जीपी रेशो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। देखिए, कैलकुलेट जीपी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, ठीक है, सॉरी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है। कैश रेवेन्यू 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू नहीं पता, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम 100 करेंगे। तो इसको किस तरह से सोल्व करना है पहले मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाती हूँ लिखते लिखते, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखी है, पर हमें कैश रेवेन्यू नहीं पता, नहीं तो दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते। अब आप क्या करोगे, आपको दिया हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब लिखिए, लेट अस एज्यूम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स भी कहते हैं, इज इक्वल टू 100। तो कैश कितनी हो जाएगी, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगी 100 का 20%, तो 20 आ जाएगी आपकी कैश रेवेन्यू। तो आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम कौन कौन सी रेवेन्यू लेते हैं, दोनों लेते हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लेते हैं और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लेते हैं। वैसे तो नेट लेते हम, पर हमें से रिटर्न क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो हमने नहीं लेनी। अब चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपने पुट कर दिया 100, कैश कितना है 20, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा 120। दोबारा मैं बता रही हूँ, सॉरी 100 माइनस 20 आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारा 80। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई है 80, क्योंकि ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 80 आ गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 80 देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैश रेवेन्यू हमने किसको माना था 100, ये देखिए हमने माना था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 80 सॉरी 100, ठीक है बेटा। इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100/80, और अगर कितनी हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखी है, क्रेडिट रेवेन्यू हमें दे रखी है 2,40,000, 2,40,000 की हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है क्रेडिट वाली। टोटल नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सोल्व कर लेंगे। 100/80 इंटू 2,40,000, ठीक है बेटा। ये आ जाएगी 3 लाख, जो कि हमें फार्मूले के लिए चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आगे समझेंगे इस क्वेश्चन में हमें और क्या कहा गया है। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं पता, पर इन्होंने कहा हमें परचेजेस दी हुई है। एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से क्या है, ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला वैसे क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही होता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये फार्मूला होता है वैसे। पर क्वेश्चन में ना तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पता है ना ही क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है, पर ये कहता है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री ना ओवर है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, कि मान लीजिए अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग एक्स है, तो जैसे लेट अस अज्यूम कर लो, चलो लेट अस अज्यूम क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स, तो हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना वो एक्स से कितनी ज्यादा है, मतलब कि क्लोजिंग इन्वेंट्री से 14,000 ज्यादा है। तो अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह आप लिख सकते हो एक्स प्लस 14,000 प्लस नेट परचेजेस की जगह आप लिखिए 2,20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस दिए नहीं 0 माइनस एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह आप एक्स भर दीजिए, तो एक्स से एक्स ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो हमारी आ जाएगी 2,34,000 की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब चलते हम जीपी कैसे निकालेंगे, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है बेटा। अब आपने अभी निकाला था जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, क्योंकि कई बार सेल रिटर्न नहीं होती, तो आपकी 3 लाख आई थी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से आप 2,34,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 66,000 जीपी। और जीपी रेशो का फार्मूला क्या होता है, जीपी इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में नेट नहीं है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम वही लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने अभी निकाली है वो। तो आप देखो 66,000 इंटू 100 अपॉन कितना है हमारा 3 लाख, हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 22% हमारी आ जाएगी जीपी रेशियो। तो ठीक है बेटा, आ गया आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। कैलकुलेट जीपी रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्रेडिट रेवेन्यू दी रखी है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। अब धीरे धीरे इसको समझते जाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बेटा मैं जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड करती जाऊंगी वैसे वैसे आपको समझाती जाऊंगी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1/4 कहा गया है, तो अब उसको पहले सोल्व करते हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ। लिखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें ये क्रेडिट रेवेन्यू दे रखी है, दैट इज बेटा 1,20,000 इज इक्वल टू 1/4 इंटू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,20,000
इंटू 4/1 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी 4,80,000। तो इतना समझ आ गया। अब चलते हैं आगे क्या दिया हुआ है, आगे ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया क्रेडिट परचेज 1/5 ऑफ कैश परचेज है, 1/5 ऑफ कैश परचेज है क्रेडिट, और क्रेडिट परचेज हमें दी हुई है। तो लिखो क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ कैश परचेजेस, 1/5 ऑफ कैश परचेजेस। अब हमें कैश परचेजेस तो नहीं पता, लेकिन हमें क्रेडिट परचेजेस गिवन है, दैट इज 40,000। तो 40,000 इज इक्वल टू 1/5 इंटू कैश परचेजेस। तो आपकी कैश परचेजेस कैसे निकलेंगे बेटा, आप 5 को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40,000 इंटू 5/1 इज इक्वल टू कैश परचेजेस। अब आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे कैश परचेजेस का, वो आ जाएगा बेटा 2 लाख। पर हमें टोटल परचेजेस चाहिए होती है, तो टोटल परचेजेस का फार्मूला क्या है बेटा, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। नेट परचेज तो नहीं है कि मतलब परचेज रिटर्न है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, तो आप वही टोटल परचेजेस ही ले लोगे। टोटल परचेजेस कैसे आएगी, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। कैश है बेटा 2 लाख की, और क्रेडिट हमें दे रखी है 40,000, ठीक है। तो 2,40,000 हमारी टोटल परचेजेस आ गई। इसको हम परचेजेस भी कहते हैं, टोटल परचेजेस भी कहते हैं। अब हमें कहा गया ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 है, इट वाज 20,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि ये क्लोजिंग से 20,000 ज्यादा था। तो अब क्लोजिंग कैसे निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारी कम है, यानी कि ओपनिंग हमारी ज्यादा है, तो यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है। तो हम क्या करेंगे, आप ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 70,000 दी हुई है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, बच्चे गलती क्या करते हैं वही चीज समझाने जा रही हूँ, कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो उससे 70,000 से कितनी ज्यादा है, 20,000 ज्यादा है, यानी कि 20,000 माइनस करना है, तो क्लोजिंग जो है 50,000 आ जाएगी। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा यानी क्लोजिंग कितनी होगी 50,000, ठीक है। अब कैरिज और वेजेस दिए हुआ ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने फार्मूला लगाना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। अब नेट की जगह पर हम परचेज ही लिखेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न नहीं है, प्लस अब हमें डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या दे रखा है, एक तो कैरिज दे रखा है और एक वेजेस दे रखा है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, दैट इज 70,000। नेट परचेजेस अभी मैंने आपको निकाल के बताए थे, ये आए थे बेटा, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ कितने थे, 2,40,000 थे, ठीक है, प्लस कैरिज कितने दिए हुए हैं, दैट इज 15,000, और वेजेस जो है वो कितने हैं, दैट इज 45,000, और क्लोजिंग आपने अभी निकाली थी 50,000 की इन्वेंट्री। तो अब इसको पुट कर दीजिए, पहले इसको करें, इसका टोटल 60 आता है, 2,40,000 प्लस 60 3,70,000 माइनस 50,000 3,20,000 आ गया कॉस्ट, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जीपी निकालेंगे। जीपी के लिए हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए और कॉस्ट चाहिए। तब लिखिए ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने अभी निकाली भी थी, कितनी आई थी 4,80,000, क्रेडिट हमारी 1/4 थी ना टोटल की, तो 4,80,000 आ गई थी आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे 3,20,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा जीपी का 1,60,000। तो अब जीपी रेशियो का फार्मूला लगाइए, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस क्वेश्चन में से रिटर्न नहीं है, तो हमें नेट रेवेन्यू जो है वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेनी पड़ेगी। जीपी 1,60,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 4,80,000 है, इंटू 100 कट कर दीजिए बेटा,
ये आ जाएगी 33.33% या 33/1/3 आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। कंप्यूट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स भी कहते हैं। जीपी 40% ऑन कॉस्ट है। अब कॉस्ट तो हमें दे नहीं रखी, हमें क्या मानना पड़ेगा 100। तो अभी मैं आपको करके इसको बताती हूँ कि जीपी रेशियो किस तरह से निकालनी है। लिखिए बेटा, लेट अस अज्यूम करना पड़ेगा कॉस्ट इज इक्वल टू 100। कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 94, लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, जीपी क्या है, ग्रोस प्रॉफिट जो है उसका कितने परसेंट है, 40% है। 40% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, 40% ऑन कॉस्ट, तो कितना आ गया जीपी 40। तो आपको कॉस्ट का फार्मूला आता है वैसे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। ठीक है बेटा, ग्रोस प्रॉफिट। तो अब आपको ग्रोस प्रॉफिट अभी मैंने बता ही दिया, वो कितना बेटा 40 है, पुट कर दीजिए। और कॉस्ट कितनी है, आने वाली 100, तो नेट रेवेन्यू कितनी आ जाएगी 100 प्लस 40, 140 आ जाएगी। 100 प्लस 40 इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दे रखी है, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्योंकि सेल रिटर्न नहीं है। तो स्टेटमेंट लिखो, इफ नेट रेवेन्यू, अब नेट की जगह आप वही लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 140, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, क्योंकि आपने 100 मानी थी। अगली लाइन में लिखो, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 अपॉन 140। और तीसरी लाइन में लिखो, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज, दैट इज क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज रुपीज 5,60,000, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 अपॉन 140 इंटू 5,60,000। ठीक है बेटा, ये आ जाएगी बेटा 4 लाख। 4 लाख की क्या आई है, ये आई है कॉस्ट। अब जीपी का फार्मूला क्या होता है, लिखिए, जीपी इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब वैसे तो नेट रेवेन्यू होता है, मुझे पता है, माइनस कॉस्ट। अब क्योंकि आपके पास नेट रेवेन्यू तो है नहीं, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नेट रेवेन्यू है। 5,60,000 माइनस 4 लाख, ये आ जाएगी बेटा 1,60,000। अब आप जीपी रेशियो का फार्मूला लगाइए, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू की जगह पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेंगे। ठीक है बेटा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी हमारा आया है 1,60,000, आप लिख दीजिए इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू कितना लेंगे आप बेटा, नेट रेवेन्यू हमारा 5,60,000 है, 5,60,000। तो आप जीरोस कट कर दीजिए, $200/7। ठीक है, ये आ जाएगा 28.57%। ठीक है बेटा, अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 95A। पहले इसको समझ लेना। अ कंपनी अर्न्स ए ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जीपी जो है 25% कॉस्ट पर है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू है। क्रेडिट सेल जो है 2 टाइम्स है कैश रेवेन्यू के। क्रेडिट सेल दे रखी है, हम अभी आराम से क्या निकाल सकते हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। और क्वेश्चन में जीपी रेशियो निकालने को कहा गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको जैसा मर्जी सम आ जाए तो वो
आता होगा आपको। और बेटा मेरी वीडियोस को आप लाइक जरूर किया कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने इतने एफर्ट्स किए हैं, तो आपको लाइक करना तो बनता है ना, कितनी मेहनत की हुई है। ठीक है, अब बेटा इसको बताती हूँ 95A। हमें दे रखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 टाइम्स है, कैश रेवेन्यू का 2 टाइम्स है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 2 टाइम्स है। और हमें क्रेडिट रेवेन्यू दे भी रखा बेटा 8 लाख। 8 लाख इज इक्वल टू 2 इंटू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, 8 लाख अपॉन 2 इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ठीक है बेटा, कैसे आएगा हमारा कैश जो है वो आ जाएगा बेटा 4 लाख। अगर हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो हमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो लिखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपकी कैश कितनी है, 4 लाख है, और क्रेडिट कितनी है अभी बताई थी मैंने आपको 8 लाख, तो दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 12 लाख आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। हमें जीपी जो है उन्होंने क्या कहा है, जीपी जो है 25% ऑन कॉस्ट है, तो हमें कॉस्ट को क्या मानना पड़ेगा 100, क्योंकि नहीं दिया हुआ। तो लिखो लेट अस अज्यूम इज इक्वल टू लेट अस अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 मान लीजिए, और जीपी जो है इसका कितने परसेंट है, दैट इज गिवन 25%, 25 बाय 100 ऑफ 100 इट विल बी 25। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी 100 में 25 ऐड हो जाएगी 125। अब हम क्या लगाएंगे बेटा, स्टेटमेंट लगाएंगे। तो लिखिए इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125, if revenue from operation is 125, then cost of revenue from operation, cost of revenue from operation, अगर टाइम ना हो सिर्फ कॉस्ट तक भी लिख सकते, कॉस्ट इज इक्वल टू 100। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1, देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 अपॉन 125। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी हो, 12 लाख हो, तो 12 लाख हो तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, हमें क्या पूछा गया इन्होंने, ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करनी है, कॉस्ट ये आ जाएगी 100 अपॉन 125 इंटू 12 लाख, 12 लाख। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर देखिए कितना आएगा, 9,60,000, 9,60,000। यस बेटा, ये आ गई कॉस्ट। अब बेटा हम ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बेटा, अभी आपने रेवेन्यू निकाली थी, वो थी बेटा 12 लाख, और कॉस्ट कितनी थी अभी मैंने निकाली, आपको बताई थी 9,60,000। तो कितनी रहेगी बेटा, 2,40,000 का जीपी आ गया, जो कि हमें फार्मूले के लिए चाहिए। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100, ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब हमें क्वेश्चन में से रिटर्न नहीं है तो वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही ले लेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वही होगी सेम ही। तो आपका कितना आया 2,40,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बेटा, दैट इज 12 लाख, 12 लाख। तो इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा 20%। तो आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, जीपी रेशो हमारी 20% आ गई है। तो 95 का जो बी पार्ट है वो मैं आपको समझा देती हूँ, तो आप खुद कर सकते हैं। ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
कैश रेवेन्यू 3 लाख दे रखी है, आप पुट कर दोगे 3 लाख इज इक्वल 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 लाख हमारी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। तो यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगी, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख प्लस 9 लाख 12 लाख आ जाएगी। अब जीपी रेशो 20% ऑफ कॉस्ट दे रखा है, तो जिस तरह मैंने अभी एज्यूम किया था कॉस्ट 100 तो जीपी 20 हो जाएगी और रेवेन्यू कितनी हो जाएगी 120। तो हम स्टेटमेंट लगा के कर सकते हैं। अगर आपसे ना भी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझा दूंगी। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको इनकम रेशो, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी कहते हैं, उसकी एक रेशो करवाई है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। मैंने क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर 89A से लेकर 95 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।